हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति और राज्यसभा टॉपिक को कवर किया था। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोकसभा को डिस्कस करेंगे। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह स्वयं विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले कभी भी इसे विघटित करने का अधिकार है। आइए अब लोकसभा से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वह सदन है लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? वह निर्धारित की गई थी 552। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो पहले करता था 2, लेकिन अब इसे एबॉलिश कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा कितनी है? तो वह है 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो वह अनुच्छेद है 331। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो वह जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह यथावत रहेगा 2026 तक। द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 में ऐसा निश्चित किया गया था। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह करता है 7.5 लाख लोगों से अधिक का। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वह महाराष्ट्र का है और पश्चिम बंगाल का है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 11 हैं। लोकसभा में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो वह 7 है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 माह तक बढ़ाया गया था? तो वह केवल 1 बार अभी तक बढ़ाया गया है। 1975 में आपातकाल के दौरान लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वह हुआ था 1952 में। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्धारित सदन कौन सा है? तो वह लोकसभा है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो वह एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वह उत्तर प्रदेश का है। भारत में किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो वह कुल सदस्य का 1/10वां भाग की ज़रूरत पड़ती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तभी बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो वह है 2 माह, अर्थात 60 दिनों तक अगर कोई सदस्य
लोकसभा से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है उन्हें? तो 50,000 दिया जाता है। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता प्राप्त होता है? तो वह 2,000 प्राप्त होता है। संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो वह मिलता है 45,000 रुपये। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वे लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976 ईस्वी से पहले। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? वह प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो वह उपस्थित है अनुच्छेद 330 में। लोकसभा का अभिरक्षण किसे कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षण लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो वे संविधान संशोधन से संबंधित विषय में हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वह है वित्त विधेयक। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? केवल 20। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वह है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो वह लाया जाता है लोकसभा में। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो निर्वाचित होते हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है और शून्यकाल संसद में 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो वह 2 बार बुलाया जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के 3 सत्र कौन कौन से हैं? तो पहला सत्र है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया 1954 में। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता था? तो सबसे पहले बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर के बारे में जानकारी दी गई है। पहला क्वेश्चन दिया है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? तो वह लोकसभा के आम सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो उसे लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो 1,25,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य करता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो वह नियम समिति। लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व यानी अध्यक्षता कौन करता है? तो वे लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो वह कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वे थे गणेश वासुदेव मावलंकर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? वे राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जीवी मावलंकर। ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो वे थे नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंतशयनम आयंगर। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GMC बाल योगी। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता को नेता विपक्षी दल के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो वह मान्यता दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब। प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे कौन थे? वे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वे कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो वह है 6। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वे थी श्रीमती मीरा कुमार और वे प्रथम दलित महिला अध्यक्ष भी थीं। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सुमित्रा महाजन। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तभी करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। इसका कर्तव्य होता है कि वह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो वह 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना के आधार पर।
यहाँ लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों का विवरण दिया गया है, जिसमें लोकसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन कितना है यह बताया गया है। आंध्र प्रदेश को 25 सीटों का आवंटन है, अरुणाचल प्रदेश को केवल 2, असम को 14, उत्तराखंड को 5 सीट, उत्तर प्रदेश को 80 सीटों का आवंटन है, बिहार को 40 सीटों का, गुजरात को 26, गोवा को 2, छत्तीसगढ़ को 11 सीटें, झारखंड को 14 सीटें, हरियाणा को 10, हिमाचल प्रदेश को 4, महाराष्ट्र को 48, मध्य प्रदेश को 29, नागालैंड को 1 सीट का आवंटन है, मिजोरम को 1 सीट का आवंटन किया गया है, मणिपुर को 2 सीटों का, मेघालय को भी 2 सीटों का आवंटन किया गया है। वहीं उड़ीसा को 21 सीटें, पंजाब को 13, राजस्थान को 25, सिक्किम को 1 सीट, तमिलनाडु को 39 सीट, तेलंगाना को 17 सीट और जम्मू कश्मीर को 6 सीटों का आवंटन है। कर्नाटक को 28 सीटें आवंटित की गई हैं, केरल को 20, त्रिपुरा को 2 और पश्चिम बंगाल को 42 सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों का आवंटन दर्शाया गया है, जिसमें दिल्ली को 7 सीटें दी गई हैं, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप, दादर और नागर हवेली को 1-1 सीट का आवंटन किया गया है। वर्तमान स्थिति लोकसभा में क्या है वो भी जान लेते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य 543 हैं। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।